वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम आमिर है। महाभारत का एपिसोड 157 है। लास्ट में देखा था कि भाई द्रौपदी जी का जो है ना इंसल्ट हुई थी, लेकिन कृष्णा जी ने उनको बचा लिया इन कमीनों से जो दुर्योधन वाले हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि वो शायद वरदान दे रहे थे कि मांगो क्या मांगते हो, तो देखें। छल से इस सभा में उनका बल छीना था। वो बल उन्हें लौटा दीजिए, उतना पर्याप्त होगा। हाँ हाँ, अवश्य। मैं पांडु पुत्रों को उनकी संपत्ति एवं साम्राज्य इसी क्षण लौटाता हूं। असंभव। मेरी संपत्ति लौटाने का अधिकार आपको नहीं है पिताश्री। दुर्योधन, चुप रहो मूर्ख युवराज। हस्तिनापुर पर कृपा करो, अब मौन हो जाओ। मौन रह जाऊं? अवश्य मौन रह जाता हूं। मान लेता हूं कि यह सारा खेल अधर्म और छल था। आप भी मान लीजिए कि आपने सारा अधर्म और छल मौन रह के होने दिया है। आप भी मान लीजिए कि जितना अपराध मेरा है उतना ही अपराध आप सबका भी है। मान लीजिए। यदि ये खेल, जिस खेल के नियम स्वयं पितामह भीष्म ने बनाए थे और दोनों पक्षों ने पूर्ण रूप से इसके नियमों का पालन किया था, यदि यह खेल अधर्म है तो इसके सहभागी सब हैं। यदि नहीं है तो मेरा दोष भी नहीं है। क्या है कोई इस राजसभा में जो कह सके कि यह समग्र द्यूत खेल अधर्म और छल है? है कोई? अब भी मौन है ये सभा। अब भी किसी को अपने धर्म के विषय में संदेह नहीं? क्या आप सब लोग नहीं जानते कि एक साधु का मौन किसी दुष्ट के शब्दों से बड़ा अपराध है? इतना स्मरण रहे धर्म ज्ञानियों, दुर्योधन को उसके पापों का दंड अवश्य मिलेगा। किंतु उससे पहले इस सभा में उपस्थित सभी को अपने मौन का दंड मिलेगा। ये श्राप है याज्ञसेनी द्रौपदी का। शनियागी देवी मध्या
मनुष्य समाज ने स्त्रियों को सदा ही शोषण, अन्याय और अपमान दिए। आप अपने आसपास दृष्टि डालिए, समग्र इतिहास को देखिए, तो यही दिखाई देगा कि पुरुषों की ईर्ष्या, लालसा, अहंकार, बैर, इन सभी बुरी भावनाओं का परिणाम स्त्रियां भोगती हैं। युद्ध पुरुष करता है, और पराजित नगर की स्त्रियों के साथ बलात्कार किया जाता है। पुरुष मदिरा और द्यूत में अपनी संपत्ति गंवाता है। स्त्री के भाग्य में भूख आती है, पुरुष का अहंकार जागता है, और स्त्री की स्वतंत्रता और सुख में बाधा उत्पन्न हो जाती है। पुरुष जीवन से हार कर परिवार का त्याग करता है, और स्त्री अपने नन्हे नन्हे शिशुओं का पेट भरने के लिए संघर्ष करती रहती है। सारे संसार के दुखों की गिनती कीजिए, स्पष्ट दिखाई देगा कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियां कहीं अधिक दुख भोगती हैं। कि किस प्रकार के समाज की रचना की है हमने, जहां मनुष्य जाति का आधा भाग दूसरे आधे भाग को निरंतर कुचलता रहता है। और वही कुचली हुई स्त्रियां मनुष्य के समग्र भविष्य को जन्म देती। सृष्टि को देखिए, नए वृक्ष को जन्म देने वाले बीज के आसपास ईश्वर ने फूलों की पंखुड़ियां निर्मित की, उसे रंग और सुगंध से भर दिया। जहां भविष्य का जन्म होता है वहां तो केवल सुंदरता, केवल सुख, संतोष और सम्मान होना आवश्यक है। किंतु समाज स्त्रियों को दुख देकर सारे भविष्य को दुख से भरता रहता है। मान, शोषण, पीड़ा, सबसे झुलसी हुई स्त्रियां स्वस्थ और सुखी संतान को जन्म किस प्रकार दे सकती हैं? अर्थात जब जब किसी स्त्री का अपमान होता है, किसी स्त्री का शोषण होता है, किसी नारी के केशों को खींचा जाता है, तब तब किसी ना किसी रूप में एक युद्ध का जन्म होता है, किसी ना किसी रूप में महाभारत का आरंभ होता है। स्त्रियों के बारे में कि युद्ध पुरुष करते हैं, मर्द करते हैं, और उनका जो खामियाजा है वो औरतें भुगतती हैं। उनको किडनैप करते हैं, उनके साथ बलात्कार, रेप करते हैं। ये तो है, बाकी रियलिटी है यार। पुराने ज़माने में भी जब युद्ध होते थे तो ऐसे ही होता था। और आज कृष्णा जी ने हम सबको एक मैसेज दिया है कि सोचिए कि आखिर आप हम ऐसे क्यों करते हैं। जब भी दुख आता है तो पहले औरत को दुख मिलता है मर्द के मुकाबले में। बिल्कुल सही है। और द्रौपदी जी ने भी जो बीच सभा में जो बोला कि सारे अभी भी मौन हैं, इतना कुछ हो गया और फिर भी मौन है। दुर्योधन कबूल कर रहा है कि ये छल से हमने जीता, ये सब कुछ हमने धोखा किया है, अधर्म किया है, लेकिन किसी में इतनी गैरत नहीं है कि बोले हाँ भाई ये अधर्म हुआ है, हम सबका इसमें गलती है, कसूर है। लेकिन कोई मान नहीं रहा और अच्छा किया, इन पुतलों को शराब दिया द्रौपदी जी ने। बिल्कुल सही हुआ भाई, सबको एक ऐसा शराब दिया ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि भाई
माँ भीष्म जी भी खामोश है। अभी भी भाई दुर्योधन चैलेंज कर रहा है कि भाई कोई है, आपने सबने देखा है मैंने अधर्म किया है तो आपने भी किया है, चुप करके देखा है, तो भाई कोई तो बोलो, अभी तो भाई कुछ तो बोलो। पर भाई कुछ भी नहीं, अपने पाप को भी बोल रहा है आपका कोई कुछ नहीं जाएगा, ये मेरा है भाई, ये मेरे हैं, इनको मैं आज़ाद करूंगा, आपका कुछ नहीं है। तो भाई ये बड़ी दुर्योधन कमीनापन है, अपने बाप से भी अभी लड़ रहा है। सारे दुर्योधन वाले जो भी बोल रहे हैं, दुर्योधन ने कबूल कर लिया भाई यहाँ पर जो इस सभा में जो है ना अधर्म हुआ है मैंने जल से किया है। ये सारे जो है ना मौन होकर देख रही है तमाशा। अच्छा हुआ द्रौपदी ने इनको शाप दे दिया ये मिट्टी के पुतलों को, ये अब भी खामोश था। मेरा बस चलता ना, मैंने कहा गला दबा देता, इतने बड़े योद्धा है ना, काहे के ये योद्धा है।